और भोपाल में बीजेपी के नाराज नेता उपचुनाव के बहाने पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा के आवास पर इकट्ठा हुए। बैठक में कई नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक में पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, दीपक जोशी, युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धीरज पटेलिया, इसके अलावा शैलेंद्र प्रधान, नरेंद्र बिरथरे समेत कई नेता शामिल हुए। जीएमपीसीजी से बात करते हुए रघुनंदन शर्मा ने कहा कि सरकार और संगठन में संवेदनहीनता बनी हुई है। कई सीनियर नेताओं की अनदेखी हो रही है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं को लेकर रघुनंदन शर्मा ने कहा कि ये लोग अभी तो आए हैं, इन्हें जनता का जनादेश लेना भी बाकी है। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यकर्ताओं को लगता है कि कांग्रेस से आए कुछ लोगों के कारण उनका करियर पिछड़ रहा है। कार्यकर्ताओं की अलग अलग चिंताएं हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। रघुनंदन शर्मा ने कहा कि 9 अगस्त को एक बार फिर से बैठक करेंगे। संवाद और संपर्क की खत्म होती स्थिति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा के साथ बैठक की है। बैठक में उनके साथ अपनी दिल की बात की है, मन की बात की है और इन नेताओं का पार्टी से कई विषय पर कहीं न कहीं जो इच्छा है पार्टी की तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। इन तमाम विषय पर रघुनंदन शर्मा जी को उन्होंने बताया है। क्या कुछ मीटिंग में हुआ, कौन कौन नेता शामिल हुए, सीधे रघुनंदन शर्मा जी से बातचीत करते हैं। सर, ऐसे समय जब पार्टी संयुक्त मीटिंग कर रही है, चुनाव के दौर में जा रही है, तब आपके साथ वो कौन कौन नेता हैं जो बैठक कर रहे हैं? देखो, ऐसे समय ही तो पार्टी को मदद की आवश्यकता होती है, पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता होती है, पार्टी को सहयोग करने की ऐसे समय पर ही अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए जिनके मन में पार्टी की कमजोर स्थिति को सुधारने की ललक है, वो सब व्यक्ति मेरे साथ आए, जुड़े। कई दिनों से वो मुझे फोन कर रहे थे, बात करना चाहते थे और वो कल आए, उनके साथ मैं बैठा, ये सत्य है। और उन्होंने अपने हृदय की बात कही है कि पार्टी की कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए और हम आपके माध्यम से अपनी आवाज, अपनी बात पार्टी के प्रमुख नेताओं के सामने रखना चाहते हैं। इन लोगों की ये भी चिंता है कि इन लोगों के आने के कारण, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए, इनके कारण इनका भविष्य क्या होगा, इनकी पूछ परख पार्टी में कम हो गई है, ये चिंता भी है क्या? हाँ, कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस से जो लोग आए उनके कारण उनका कैरियर पीछे पिछड़ रहा है। कौन लोग हैं जो आपके साथ बैठक में थे और क्या अगली कभी और मुलाकात आप लोगों की होने वाली है? देखिए, कल अनूप मिश्रा जी मेरे साथ थे, शैलेंद्र प्रधान थे, मेरे साथ नरेंद्र बिरथरे उसके माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से थे, दीपक जोशी थे, भार्गव थे, प्रेम नारायण तिवारी थे, भार्गव गुना के, तो वो भी वजनदार नेता हैं, मैदानी नेता हैं। तो इस तरह से कई लोग थे और कई लोगों के फोन दूरभाष पर पहले से बातचीत के माध्यम से मेरे को अपनी चिंता व्यक्त कर चुके थे। तो ऐसे प्रमुख लोगों को हम बुलाएंगे। 9 अगस्त को हम फिर बैठेंगे और किन मुद्दों पर बातचीत करके और किन किन पदाधिकारियों से मिलना है, किन्हें अपनी चिंता से अवगत कराना है और इस संवाद और संपर्क के अभाव की स्थिति को दूर करना है, इसके लिए 9 अगस्त को बैठेंगे। कि वो तमाम नेता जो अपनी पूछ परख और अपनी जो पार्टी में जो उपयोगिता है उसको सही ढंग से सिद्ध कर पाने में कहीं न कहीं असमर्थ हैं, ऐसे नेताओं ने रघुनंदन शर्मा जी से संपर्क किया है और मीटिंग की है और मीटिंग में अपनी बात रखी है और रघुनंदन जी को अधिकृत किया है कि पार्टी सदस्यों से चर्चा करें। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पार्टी में असंतुष्ट गुट तैयार हो रहा है? कैमरा पर्सन लमनिशेनी के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया, भोपाल। और उस पर हमारे संवाददाता विवेक पटिया सीधे जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। विवेक, वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा से नाराज नेताओं का मुलाकात करना कैसे इसे देखा जाए? देखिए, ये वाकई उस वक्त मीटिंग हो रही है जब बीजेपी कांग्रेस को लगातार झटके पे झटके दे रही है और लगातार जो है 3 विधायक फिर से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और पहले ही 22 विधायक बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता है जो अपने आप को स्थापित नेता है, जो अपने आप को पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि वो पार्टी की विचारधारा
में जिस तरह से समझौता हो रहा है, जिस तरह पार्टी में दूसरे लोग आ रहे हैं उससे नाराज है और अपनी स्थिति, अपने कैरियर को लेकर चिंतित है और वो इकट्ठा हो रहे हैं। और रघुनंदन शर्मा के निवास पर कल इन सभी नेताओं ने एक गुप्त बैठक की। कुछ नेता बैठक में शामिल हुए थे और कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। इन सभी नेताओं ने रघुनंदन शर्मा को अधिकृत किया है कि हमारी बात जो है पार्टी तक वो पहुंचाए। हम पार्टी के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन पार्टी में सुनवाई नहीं हो रही है और इसलिए रघुनंदन शर्मा हमारी बातों को पहुंचाएं। या ये कह सकते हैं कि रघुनंदन शर्मा इन नाराज नेताओं के नेता हैं और इनकी बात पार्टी तक पहुंचाने की बात करने के लिए उनको अधिकृत किया गया है। रघुनंदन शर्मा मुखर हैं, पहले भी कई बार पार्टी के विरोध में बयान दे चुके हैं और पार्टी के नेताओं पर वो कई बार जो है अपने बयानों के जरिए सवालिया निशान खड़े कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब इन नाराज नेताओं के नेतृत्व करने वाले रघुनंदन शर्मा क्या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक, संगठन तक, सरकार तक अपनी इन नेताओं की बात पहुंचा पाएंगे? क्योंकि ये वही नेता है जो बैठक कर रहे हैं, चाहे वो अनूप मिश्रा की बात करें, चाहे दीपक जोशी की बात करें, धीरज पटेरिया की बात करें। ये गाहे बगाहे कहीं ना कहीं पार्टी से परेशान है, पार्टी की पर लगातार जो है किसी न किसी रूप में नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। दीपक जोशी की नाराजगी जगजाहिर है। पिछले 3-4 महीने से जब से उनके विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है और वहाँ जिस सीट से वो चुनाव हारे थे और जिस व्यक्ति से वो चुनाव हारे थे वो यदि बीजेपी में आकर बीजेपी का प्रत्याशी बन रहा है तो दीपक जोशी अपनी नाराजगी कई बार खुलकर जाहिर कर चुके हैं। अनूप मिश्रा की यदि बात करें तो वो ग्वालियर में जो है कहीं ना कहीं पार्टी के हाशिए पर है। इसके अलावा बात करें नरेंद्र बिथरे तो ये उमा भारती के समय से पार्टी में हाशिए पर है। ऐसे कई असंतुष्ट नेता है जो इकट्ठा हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं और पार्टी में अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और यदि पार्टी तक उनकी बातें नहीं पहुंचती तो हो सकता है भले ही कि ना कुछ हुआ और हो, लेकिन निर्णय ये जो नाराज नेता हैं ये मुश्किलें बढ़ा सकते हैं और ऐसे में इनको मनाना, इनसे बातचीत करना भी जरूरी है। आपका शुक्रिया विवेक, जानकारी इस पर देने के लिए।